नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बुद्ध पर्वत और बुद्ध पर पाने वाली कुछ रेखाओं के विषय में। ये रेखाएं क्या बताती है? बुद्ध जो है किसी भी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। इस बात पे ध्यान दें, बौद्धिक क्षमता, कार्य करने की कुशलता, आपकी मानसिक स्तर। और जब ये बुद्ध पर रेखाएं हो जाती तो ये कुशलता को और भी बढ़ा देता है। लेकिन रेखाएं छोटी है, बड़ी है, कहाँ जा रही है, किस पर्वत पे पहुंच रही है या किस स्थिति पर, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। सबसे पहले बुद्ध पर्वत को जान लें, तब इस पर रेखाओं के विषय में हम बात करेंगे। बुद्ध पर्वत अच्छी स्थिति में होना अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। ये आपके बौद्धिक क्षमता, मानसिक स्तर को दिखलाता है। आपकी बोलने की शैली, बोलने की कला को दिखलाता है। लोगों को आप कितना प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए तो शास्त्र में कहा गया कि जिनका बुद्ध अच्छा होता है, ऐसे लोग व्यवसाय करने में ज़्यादा सफल होते हैं, अच्छे मैनेजमेंट करने वाले होते हैं, अच्छे प्रबंधक होते हैं, जिनके कारण इनको व्यवसाय में या कोई भी व्यवसाय करे या कोई भी कार्य करे एक विशेष सफलता मिलती हुई दिखती है। इसलिए अगर ये बुद्ध उभरा हुआ है तो एक कुशल प्रबंधक, अच्छी प्रकार से कार्य को मैनेज करने वाले, लोगों को साथ लेके चलने वाले और अपने नीचे के कार्य करने वाले व्यक्तियों को लेकर चलने वाले, कार्य को निकालना, किसी से कार्य करवाने की क्षमता बुद्ध दर्शाता है। इसलिए बुद्ध पर्वत अच्छा होना वाणी को प्रभावित करता है। अब एक बुद्ध पर कोई रेखाएं अक्सर देखते हैं कि इस जगह छोटी छोटी रेखाएं देखने को मिलती है। अगर एक रेखा हो तो शुभ माना जाता है, दो है तो भी अच्छा है, अगर 2, 3, 4 रेखाएं हैं तो ये विशेष शुभ माना जाता है। इसके विषय में शास्त्र में कहा गया है कि अगर ये 3-4 रेखाएं बन रही हो तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति को किसी चीज़ को करने की कुशलता और क्षमता, कुछ नए चीज़ों के प्रति रुझान, मतलब किसी भी तरीके को एक नए तरीके से कर सकते हैं, नई चीज़ों की खोज का रुझान, वैज्ञानिक गतिविधि को भी दिखलाता है। इन्वेंशन करना, खोज करना, चाहे किसी भी क्षेत्र में ये कार्य करते हो तो उसको नए तरीके से करने की इनके अंदर में एक प्रवृत्ति होती है, को दिखलाता है, जिसके कारण कहा गया। हालांकि ये इस प्रकार की रेखाएं आपको चिकित्सक के हाथ में, वैज्ञानिक के हाथ में ज़्यादातर देखने को स्पष्ट रेखाएं मिलती है। अब बुद्ध जो है नई सोच और नई चीज़ों को भी दिखलाता। जब ये रेखाएं, अगर कोई रेखाएं बुद्ध की जब लंबी हो जाती, देख लीजिए यही रेखाएं इस प्रकार से लंबी होती थी, ये बुद्ध की रेखा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसके विषय में कई बार हम चर्चा कर चुके। ये व्यवसाय की रेखा होती है, आपके व्यवसाय करने की क्षमता को दिखलाती है। जिनके हथेली में ये रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट हो तो ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति किसी बड़े व्यवसाय में अवश्य सफल होते हुए देखे जाते हैं। लेकिन ये रेखा अगर आपकी स्पष्ट ना हो कि ये लहरदार हो, मान लिया ऐसे ऐसे लहरदार है, या फिर टूटी फूटी है, स्पष्ट रूप से नहीं बनी, कहीं मोटी कहीं पतली, मान लिया ऐसे बनी, यहाँ टूटी हुई है, फिर इस प्रकार से बनती है, तो ये आपके स्वास्थ्य को काफ़ी प्रभावित करता है। इस बात को ध्यान दें। यह रेखा अगर स्पष्ट रूप से नहीं है, टूटी है, छोटी है, फिर आगे बढ़ी है, या फिर जरा जरा सा दिख रही है, स्पष्ट नहीं है, तो आप यह सोच के प्रसन्न मत होइए कि ये हमारे व्यवसाय में बहुत ज़्यादा मैं सफल हो जाऊंगा इस रेखा के कारण। बिल्कुल नहीं। अगर ये टूटी टूटी है, लहरदार है, तो ये आपके स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। आपके साथ कोई न कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगी रहेगी। ऐसी भी समस्याएं हो सकती है कि लंबे समय तक चलने वाले कोई ऐसे समस्याएं जिसके कारण आपके जीवन कुछ प्रभावित होती है। ये स्वास्थ्य रेखा भी कहलाता है। लेकिन जब ये रेखा स्पष्ट हो, क्लियर होती है, व्यवसाय के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति और प्रगति देने वाला माना जाता है। बुद्ध पर्वतों के विषय में थोड़ी सी और ध्यान दे लें कि ये बुद्ध पर्वत या तो किसी की हथेली में दबा हुआ रहेगा, उभरा हुआ रहेगा, या समतल रहेगा। अगर ये दबा हुआ है तो बुद्धि से संबंधित, दिमागी संबंधित कार्य करने में ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफल नहीं होते हैं, और आर्थिक रूप से तंगी का भी सामना इनको करना पड़ता है। अगर बुद्ध दबा हुआ रहता है तो बुद्ध का दबा रहना शुभ नहीं माना गया है शास्त्र में। अगर बुद्ध सामान्य अवस्था में है तो इसे ठीक ठाक माना जा सकता है। लेकिन ये बुद्ध अगर अच्छी अवस्था में है, उभरा हुआ है, तो ये अच्छे मानसिक स्तर, कुशल प्रबंधक, कार्य करने की क्षमता, अच्छी वाणी की स्तर को दिखलाता है। बहुत ज़्यादा उभरा हुआ बुद्ध जो है थोड़ी सी धूर्त और चालाकी भरी प्रवृत्तियों को भी दिखलाता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।